Hello dear students, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat from ICT Virtual Classroom. तो आज बच्चों हम जो पेपर कर रहे थे सॉल्व सैंपल पेपर 2019 का, उसी को जो है फर्दर कंटिन्यू करेंगे। और जैसे कल हमने जो है कॉम्प्रिहेंशन करा था और उसमें अनसीन पैसेज जो आया था उसमें किस तरह से क्वेश्चंस के आंसर आपको मार्क करने हैं या कोई वर्ड दिया है किस तरह से करना है आपको सॉल्व। तो अगर आप मार्क करेंगे तो इट इज इजी फॉर यू टू आंसर द क्वेश्चंस, की आसान हो जाता है लिखने के लिए आंसर, राइट। तो आज जो है हम नोटिस बनाएंगे एक कि किस तरह से नोटिस जो है एग्जाम में आता है, उसमें इंटरनल चॉइस रहेगी आपकी, पोस्टर आएंगे नहीं इस बारी और एडवर्टीजमेंट्स आते हैं तो वो अभी हम क्लियर कर लेते हैं। और उसके बाद जो है लेटर या रिपोर्टिंग जो भी रिपोर्ट्स लिखने के लिए आती है तो किस तरह से मेथड क्या है उसका वो अभी हम आपको बताएंगे, राइट। तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों सेक्शन बी है एडवांस राइटिंग स्किल्स, कल हमने डिस्कस करा था और इस तरह से आप जो है मार्क कर लें। तो इसमें आपको नोटिस बनाना है तो पर क्या, और नोटिस में कौन सा कॉलम में बनाना है आपको, लॉस्ट एंड फाउंड, राइट। कल मैंने आपको बोला था कि आप अगर क्लासिफाइड पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे जो हैं एडवर्टाइजमेंट्स या नोटिस जो हैं दिए रहते हैं बने हुए, तो आप उसको जो है उसमें भी पढ़ के जो है काफी कुछ लर्न कर सकते हैं, राइट। तो इसमें जो है कंटेंट्स क्या होना चाहिए, जो भी हम नोटिस लिखेंगे टू द पॉइंट होना चाहिए। जो है वर्ड लिमिट होती है इसमें 50 वर्ड्स का है, नॉट गो बियॉन्ड द 50 वर्ड्स। और उसमें आपको क्या लिखना है कि आपने जो है यू हैव लॉस्ट योर ब्रीफ केस और कहाँ का आया था, वाइल ट्रैवलिंग बाय बस फ्रॉम हल्द्वानी टू नैनीताल लिखना है उसमें। और उसमें मेरे जो है इट कंटेन्स क्या थे, वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट से इंक्लूडिंग आपके बोर्ड सर्टिफिकेट्स, राइट। सिंपल सा है और उसमें आप लिख सकते हैं कि जो भी फाइंडर है या जो भी ढूंढने वाला है जो मिलाएगा विल बी रिवॉर्डेड सुटेबली। कॉन्टैक्ट नंबर दे देना, वहां पे अपना मोबाइल नंबर दे देना और एड्रेस जो है यहाँ पे एड्रेस इज नॉट गिवन हियर, तो आप अपना एड्रेस लिखेंगे बट कहाँ का एड्रेस होगा, हल्द्वानी का, क्योंकि यू आर रेसिडेंट ऑफ हल्द्वानी। तो इसको अभी हम बनाते हैं। और दूसरा हमारा पोस्टर था, पोस्टर इज नॉट इन योर, मतलब डिलीट कर दिया गया है सिलेबस से, राइट। उसके बाद जो है हम रिपोर्ट करेंगे। तो फर्स्ट हम इसको कर लेते हैं। सेक्शन बी, एडवांस्ड राइटिंग स्किल्स, राइट। अब मैं उससे पहले आपको बताऊंगी कि जो शॉर्ट कंपोजिशंस होते हैं, राइट। तो सेक्शन बी करेंगे उससे पहले आपको जो है ये क्लियर होना चाहिए कि क्या क्या आता है एग्जाम में। तो शॉर्ट कंपोजिशन आते हैं आपके, उसी के अंतर्गत ये आता है। अब शॉर्ट कंपोजिशन में क्या क्या आता है आपका, एडवर्टीजमेंट, नोटिस, पोस्टर, और ड्राफ्टिंग पोस्टर, इनविटेशन, and their replies. अब इसमें से जो है पोस्टर जो है आपके जो है सिलेबस से जो है डिलीट कर दिया गया है।
अब एडवर्टीजमेंट में भी अलग अलग होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं उसमें? एडवर्टीजमेंट में भी सिचुएशन वेकेंट होती है, सिचुएशन वांटेड होती है, फॉर सेल होता है, टू लेट होता है, लॉस्ट एंड फाउंड, राइट। तो डिफरेंट जो है आपको इसको जो है सिचुएशन वेकेंट, सिचुएशन वांटेड, फॉर सेल, लॉस्ट एंड फाउंड। राइट, ये अलग अलग होते हैं और इसमें से कोई सा भी जो है आपके एग्जाम्स में आ जाता है। तो अभी हम जो है अभी जो हमारे पेपर में आया है, द क्वेश्चन इज यू लॉस्ट योर, जैसे अभी हमने पेपर में पढ़ा था, यू लॉस्ट योर ब्रीफ केस व्हाइल ट्रैवलिंग बाय बस फ्रॉम हल्द्वानी टू देहरादून। द ब्रीफ केस कंटेन्स सम valuable documents including your board exams, board certificates, draft a notice in not more than 50 words to be published in Amar Ujala under the column lost and found. अब जैसे मैंने बोला था, अगर आप पेपर देखेंगे क्लासिफाइड तो उसमें ये सारी चीजें आपको जो है क्लियर हो जाएंगी। तो हमें जो है क्या नोटिस देना है? कि हमने जो है क्या कर दिया है, लॉस्ट ब्रीफ केस, राइट। अब इसमें किस तारीख को जो है हम नोटिस दे रहे हैं, तो उसकी यहाँ पे डेट डाल दें। जैसे आज है, टुडे इज 4 मार्च 2022, राइट। अब कोई भी हमें नोटिस है, एडवर्टाइजमेंट है, कुछ भी है, जो उसको हमें किस में लिखना है, बॉक्स बना के जो है उसमें लिखना है, राइट। अब क्योंकि उसमें क्या कंडीशन दे रखी है, अभी क्वेश्चन आपके पास ऑलरेडी लिखा हुआ होगा कि हम कहाँ से ट्रैवल कर रहे थे, हल्द्वानी टू देहरादून, क्लियर। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, वाइल ट्रैवलिंग, दो लैंग्वेज बताऊंगी मैं किस तरह से लिखते हैं, वाइल ट्रैवलिंग। अब देखो लैंग्वेज भी उसमें दी रखी है, आपको खाली वहां से क्या करना है, कॉपी करना है, पहले अंडरलाइन करना है, फिर वहीं से जो है आपको कॉपी करना है, वाइल ट्रैवलिंग बाय बस। और बस कौन सी है आपकी, क्योंकि उत्तराखंड में आप ट्रैवल कर रहे हैं तो ऑब्वियस है उत्तराखंड रोडवेज बस, वाइल ट्रैवलिंग उत्तराखंड रोडवेज बस अब कौन सी तारीख को कर रहे थे, तो इससे पहले की, क्योंकि अभी हमने रिपोर्ट कर रहे, नोटिस दे रहे हैं इससे पहले की, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 2 मार्च 2022। अब कहां से कहां कर रहे थे, फ्रॉम हल्द्वानी टू देहरादून। अभी तक आपने कुछ नहीं ऐड करा है, सब चीज एवरीथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन, सब ये चीजें जो है वहां पे लिखी है, राइट। अब यहाँ पे लिखेंगे कि हमने क्या करा कि आई लॉस्ट माई ब्रीफ केस which contain अब ये भी वहां पे दे रखे कि उसमें क्या क्या थे, कि आपके कुछ जो हैं which contains some valuable documents, अब ये भी वहीं पे दे रखा है, वहीं से आपको कॉपी करना है। Documents including
अब क्या थे उसमें इंक्लूडिंग आपके बोर्ड सर्टिफिकेट, इंक्लूडिंग बोर्ड सर्टिफिकेट, राइट, बोर्ड सर्टिफिकेट थे उसमें। अब आप क्या बताएंगे कि उस ब्रीफ केस का कलर कैसा था, राइट? द ब्रीफ केस इज black in color, light brown in color, राइट। अब हमने ब्रीफ केस के बारे में बता दिया कि कैसे है वो लाइट ब्राउन इन कलर। आप ये भी लिख सकते हैं कि कौन सी कंपनी का है या वीआईपी का है या किसका है, वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि कोई ऐसे तो देगा नहीं, अगर हम उसे रिवॉर्ड करेंगे तो जो है हमें हो सकता है कि वो जो है, कई लोग तो है मतलब कर देते हैं, वापस कर देते हैं, बट सम टाइम तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं द फाइंडर इज रिक्वेस्टेड, एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं, रिक्वेस्टेड टू रिटर्न इट, रिक्वेस्टेड टू रिटर्न it to my address given below। लिमिट भी देखनी है आपको, अगर आपकी लिमिट पूरी हो रही तो नो नीड टू राइट गिवन बिलो, राइट? it to my address given below will be rewarded suitably और यहाँ पे अपना नाम लिख लें। बॉयज क्या लिखेंगे, यहाँ पे लड़कियां लिखेंगी दिव्या और बॉयज लिखेंगे हर्ष। अपना यहाँ पे एड्रेस दे दें, राइट? क्योंकि हल्द्वानी के रेसिडेंट है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, हल्द्वानी, और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर। और इस बॉक्स को जो है हम क्या करेंगे, क्लोज। बॉक्स बनाना भूले ना, इसके भी नंबर करते हैं, आउटलाइन करें, इसकी बॉर्डर बनाना है, आउटलाइन, राइट? तो बच्चों देखा कि हमने इट इज वेरी सिंपल कि किस तरह से हमारा जो है ब्रीफ केस खो गया था जब हम जो है ट्रैवल कर रहे थे, कहाँ से, हल्द्वानी से देहरादून। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे अंडरलाइन करना है, जैसे मैंने अभी क्वेश्चन में बताया था कि किस तरह से हमने अंडरलाइन करा था, राइट? तो ये सारी थी, एवरीथिंग इज रिटन इन द क्वेश्चन कि वाइल ट्रैवलिंग बाय उत्तराखंड रोडवेज बस, या सिंपल बाय बस भी कर सकते हैं, और अपने जो है वर्ड्स काउंट कर ले। वाइल ट्रैवलिंग बाय उत्तराखंड रोडवेज बस ऑन 2 मार्च 2022 फ्रॉम हल्द्वानी टू देहरादून, कि हल्द्वानी से देहरादून तक में जो है मैं 2 तारीख को ट्रैवल कर रहा था, क्योंकि हमें डेट जो है मेंशन करनी पड़ेगी, तो जिससे वो जो है वहां पे कंफर्म कर ले कि किस बस उस दिन जो है कौन सी बस गई थी, राइट? आई लॉस्ट माई ब्रीफकेस विच कंटेन सम वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग, ये भी जो है हमें मैटर जो है इट इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, तो वहीं से आपको जो है जो उसको पुट करना है और फ्रेम करना है इसमें। आई लॉस्ट माई ब्रीफकेस which contains some valuable documents including board certificate. The briefcase is light brown in color, हमें मेंशन करना पड़ेगा कि किस कलर का था। The finder is requested, अब हम रिक्वेस्ट करें कि जिसको भी मिलेगा, the finder is requested to return it to my address given below will be rewarded, उसको जो है suitably जो है हम उसको रिवॉर्ड करेंगे। और नीचे क्या करना है, आपको अपना नाम लिखना है, राइट योर नेम,
विच इज गिवन इन द क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में दिया है वही लिखना है आपको, और एड्रेस हल्द्वानी का देना और मोबाइल नंबर, जिससे कि वो इजीली आपसे कांटेक्ट कर सके। तो आपने देखा होगा कि जो मैटर हमने लिखा है वो हमने कहाँ से लिया है, क्वेश्चन से लिया है, विद इन द क्वेश्चन के अंदर ही दिया था और वहीं से हमने उसको जो है पुट करा और फ्रेम करा है नोटिस में, राइट। तो इस तरह से जो है एग्जाम में जो है आप लोग लिखेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, और इसी तरह से जो है सिचुएशन वैकेंट का आएगा, सिचुएशन जो है वांटेड का आएगा। तो अलग अलग जो है क्वेश्चंस जो है आपको नोटिस बनाने के लिए दे रहेंगे। तो अभी हम जो है पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो दैट इज वाई ये मैंने एक आपको करके दिखाया है जो पेपर में आया है ना, राइट। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट। तो देखा हमने कि यहीं से हमने वाइल ट्रैवलिंग बाय बस फ्रॉम, बस का नाम लिख दिया उत्तराखंड रोडवेज, जो ऑब्वियस है कि हम हल्द्वानी से जा रहे हैं, और यहाँ कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, हल्द्वानी टू देहरादून जा रहे हैं। और जो ब्रीफ केस है, और मैं जो हूँ आई लॉस, खाली ये ऐड करना, आई लॉस माई ब्रीफ केस विच कंटेन्स some valuable documents including board certificate, यूआर कार्ड देना आपको, इसको लिखना है बस। और आपको एक ऐड करना है कि ब्रीफ केस का कलर कैसा है, और रिक्वेस्ट करनी है कि उसको कि मेरे एड्रेस पे उसको जो है कांटेक्ट कर लें या भेज दें, ठीक है। और हर्ष और दिव्या जो है आपको नाम लिखना। नाउ जो नेक्स्ट है, यू आर नेहा और अखिल, लास्ट वीक में यू अटेंडेड अ सेमिनार। अब लास्ट जो है वीक में जो है आपने एक सेमिनार जो है आपने अटेंड करा है, जो जिसका टॉपिक क्या था, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लड डोनेशन, क्लियर। तो ब्लड डोनेशन का जो है आपको लिखना है। तो मैं आपको फ्रेम बता देती हूँ कि किस तरह से हाउ टू राइट, और उसके अंदर जो है मैटर जो है यू राइट इट योर सेल्फ, राइट। तो राइट ए रिपोर्ट लिखनी है हमें सेमिनार पे, और टॉपिक क्या है, द इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लड डोनेशन। सेकेंड भी वही है, आपको रिपोर्ट लिखनी है, दोनों की इंटरनल चॉइस है, इधर आपको ये करना है और ये करना है, राइट। तो यू आर निशा और विशाल एज ए मेंबर ऑफ द साइंस क्लब ऑफ योर स्कूल, ड्रॉ ए रिपोर्ट ऑन द एक्टिविटीज ऑफ द साइंस क्लब। अब पूरे एकेडमिक जो पूरे साल जो है आपके साइंस क्लब ने क्या क्या करा था, कौन कौन सी एक्टिविटीज करी थी, उसके बारे में जो है आपको यहाँ पे भी वर्ड लिमिट दे रखी है, दैट इज योर 125 वर्ड्स, राइट। तो उस पे जो है आपको एक जो है रिपोर्ट लिखनी है, जो कि आपकी मैगजीन में जो है पब्लिश होगी। तो इसका लिखते हैं। तो सेमिनार कौन से टॉपिक में था, इट इज गिवन, तो सेमिनार ऑन ब्लड डोनेशन बाय रेड क्रॉस ने जो है स्पॉन्सर्ड करा है या अरेंज करा है, ऑर्गेनाइज करा है। तो सबसे पहले जो है हम वो लिखेंगे। तो ये हमारा राइटिंग जो एडवांस राइटिंग स्किल है उसका जो है फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकेंड क्वेश्चन, तो सिंपल इसमें आपको क्या लिखना है कि ऊपर क्या लिखना है आपको, हेडिंग सेमिनार ऑन, अब किस पे है, टॉपिक इज जो है ऑलरेडी गिवन देयर, ऑन ब्लड डोनेशन बाय रेड क्रॉस, जो ऑर्गेनाइजेशन कर रही है रेड क्रॉस या जो क्लब कर रहा है, बाय रेड क्रॉस। तो ये आपको टॉप में लिखना है कि सेमिनार ऑन, टॉपिक क्या है उसका, राइट। और उसके बाद जो है आपको क्या लिखना है, बाय। अब उसमें जो है नाम जो भी दिया है व्हाट एवर इज गिवन, जैसे यहाँ पे क्या दिया है क्वेश्चन में, नेहा और अखिल, right, you are Neha Akhil, last week you attended a seminar on the importance of blood donation, ऑर्गेनाइज कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है इसको, रेड क्रॉस सोसाइटी, राइट। तो यहाँ पे रेड क्रॉस सोसाइटी ना, आपको सिंपल सा जो है शॉर्ट में टू द पॉइंट जो है उसकी हेडिंग डालनी है, सेमिनार ऑन, सिंपल सा ब्लड डोनेशन के ऊपर जो है सेमिनार है, और कौन उसको ऑर्गेनाइज कर रहा है, रेड क्रॉस, राइट, रेड क्रॉस सोसाइटी भी यू कैन राइट। बाय, अब आपको यहाँ पे लिखना है बाय नेहा, और बॉयज क्या लिखेंगे, अखिल, नेहा और अखिल, क्लियर। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे यू हैव टू पुट द डेट। अब जैसे आज की डेट डालेंगे हम, यहाँ पे आज लिखा है या कल लिखी है, जो भी वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट। तो हम इसमें रिपोर्ट में क्या लिखेंगे बच्चों, जैसे आज की डेट में हमने यहाँ पे लिखा है, तो हम लिखेंगे वी ऑल आर इनफ सेंसिटिव अबाउट द ब्लड। अब सबको पता है ब्लड
कि कितना नीड होता है, अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, किसी को जरूरत होती है, कोई ऑपरेशन होता है, तो ब्लड की कितनी जरूरत होती है, हमारी बॉडी में जो है ब्लड की कितनी इंपॉर्टेंस है, राइट। तो वो सबको आपको जो है सब लोगों को पता है, तो उसको जो है थोड़ी सी इंपॉर्टेंस लिखनी है कि विच प्लेस ए सिग्निफिकेंट रोल इन ह्यूमन बॉडी एंड ऑल लिविंग क्रिएचर्स, चाहे हम हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे इंसेक्ट्स हो, ब्लड जो है सबके बॉडी में जो है कितना सिग्निफिकेंट है, कितनी वैल्यू है। तो फर्स्टली आप ये मेंशन करें, उसकी जो है इंपॉर्टेंस बताएं। ब्लड डोनेशन इज एन एक्ट ऑफ चैरिटी एंड काइंडनेस। कई लोगों को देखा होगा कि कैंप लगते हैं तो वो फ्रीली जो है, विलिंगली जो है वहां पे डोनेट करते हैं अपने ब्लड, क्योंकि जितने यंग बॉडी होती है तो उतना जो है हमारा ब्लड जो है बन जाता है क्विकली। तो वो जो है अपनी इच्छा से जो है विलिंगली जो है उसको क्या करते हैं, चैरिटी एंड काइंडनेस, ब्लड डोनेट करते हैं। इन द थर्ड वीक, अब हम मेंशन करेंगे कि कब हुआ था ब्लड डोनेशन का कैंप, कब लगा था। तो इन द थर्ड वीक रेड क्रॉस सोसाइटी ऑफ, अब यहाँ पे जो है मेंशन है अल्मोड़ा, तो आपको जो है वही लिखना पड़ेगा कि अल्मोड़ा। इन द सेकेंड और थर्ड वीक ऑफ मार्च जो भी कहेंगे आप, इन द थर्ड वीक रेड क्रॉस सोसाइटी ऑफ अल्मोड़ा ऑर्गेनाइज अ सेमिनार ऑन ब्लड डोनेशन। उन्होंने क्या करा था, एक सेमिनार जो है ऑर्गेनाइज करा था, किस पे, ब्लड डोनेशन पे, राइट। तो जगह जगह जो है कैंप लगे रहते हैं, आप लोगों ने देखा भी, कोई भी जो है मेन जो है, चाहे 26 जो है नेशनल जो है हमारे फेस्टिवल्स होते हैं, तब भी जो है लगा के रखते हैं हम लोग ब्लड डोनेशन, और लोग जो है विलिंगली जो है अपनी इच्छा से जो है वहां पे ब्लड डोनेट करते हैं। Organized a seminar on blood and gave a strong message about the importance of its donation. Many people became anxious to donate their blood to needy fellows. It was a great success of this seminar. और आप बताएंगे कि आपका जो सेमिनार हुआ है, कितने लोग वहां पे आए हैं, मैक्सिमम लोग आए हैं, डोनेट कराए उन्होंने, विलिंगली कराए, और उसकी जो है आप क्या बताएंगे कि आपका जो सेमिनार है सक्सेस हुआ है या नहीं हुआ है। इवन द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज ऑफ अल्मोड़ा and renowned doctors attended the seminar. Many local people at school, जितने भी स्कूल बॉयज और गर्ल्स हैं, were inspired and became keen to donate their blood to voluntary organization and needy fellows. This way seminar achieved its objective in a nice way and concluded in a great and admirable way. तो ये आपको मेंशन करना है। पहले आप ब्लड डोनेशन के थोड़े से जो है बेसिक जो इम्पोर्टेंस बताएंगे, सिग्निफिकेंट क्या हमारे बॉडी में क्या रोल है ब्लड का, उसके बाद आप बताएंगे कि कब उन्होंने ऑर्गेनाइज करा था और तुमने अटेंड करा था, वहाँ एक कैंप भी लगा था जिसमें जो लोगों ने वॉलंटरीली जो है ब्लड डोनेट करा था, राइट। और इस तरह से आपको पूरी रिपोर्ट लिखनी है, नॉट मोर देन 125 वर्ड्स। अब इसमें इंटरनल चॉइस है, तो उसमें भी आपको क्या लिखना है, यू आर निखिल, निशा एंड विशाल as a member of the science club of your school, draw a report on the activities of the science club. जैसे मैंने बताया कि पूरे होल ईयर में जो है आपकी क्या एक्टिविटीज हुई हैं वो आपको बतानी है रिपोर्ट में। तो सिमिलरली आपको जो है, दिस इज योर इंटरनल चॉइस है, इसमें इसी का सेकंड है, और सेकंड जो है या तो वो करना है या आपको ये करना है, साइंस क्लब एक्टिविटीज। तो हेडिंग क्या लिखनी है आपको, साइंस क्लब activities during academic year, राइट। तो ये आपकी हेडिंग है। अब रिपोर्ट कौन लिख रहा है, बाय निशा सिंह, लड़के अपना नाम लिखेंगे, दोनों नाम नहीं लिखने, लड़कियां लिखेंगी निशा सिंह। जो भी यहाँ पे लिखा है अपना नाम नहीं लिखना है, नो नीड टू राइट योर नेम, जो भी विच इज गिवन इन द क्वेश्चन में जो लिखा है वही आपको यहाँ पे लिखना है, बाय निशा सिंह। सिमिलरली पुट द डेट on the left side, right.
अब इसमें जो है आपको क्या लिखना है कि पूरे साल जो है हमने, आपके जो साइंस क्लब है आप उसके क्या है प्रेसिडेंट है या मेंबर है, तो आपको क्या करना है पूरे साल कौन कौन सी एक्टिविटीज करी है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। अब यहाँ पे लिखना है कि साइंस क्लब और आर स्कूल, सिंपल सा है, यहीं से स्टार्ट करना है। साइंस क्लब ऑफ आर स्कूल केम इनटू एग्जिस्टेंस, कब आया था एग्जिस्टेंस में, 5 years ago, या कब इसका फाउंडर हुआ था, कब बना था ये, तो 5 years ago, एंड सिंस देन इट हैज डन मैनी मार्वलस एक्टिविटीज रिलेटिंग टू द फील्ड ऑफ साइंस एंड एलाइड सब्जेक्ट्स, राइट। कि साइंस क्लब है तो ऑब्वियस है हम जो है बताएंगे कि कौन कौन सी एक्टिविटीज हुई थी रिगार्डिंग जो हमारा टॉपिक है साइंस क्लब है, और पूरे साल जो है हमने कौन कौन सी एक्टिविटीज करी है। तो यहाँ पे सिंस देन, तब से 5 साल पहले जो है हमारा साइंस क्लब बना था, और तब से जो है सिंस देन इट हैज डन मैनी मार्वलस एक्टिविटीज रिलेटिंग टू द फील्ड ऑफ साइंस एंड एलाइड सब्जेक्ट्स। In the academic year of 2022, this establishment has added many जो है अवार्ड लिए हैं, या बहुत ज्यादा जो है हमने एक्टिविटीज करी हैं, कंपटीशंस जो है हमने क्या करे हैं वहाँ पे कंपटीशन जो रखे थे हमने, साइंस कंपटीशन, और किस तरह से बच्चों ने उसमें पार्टिसिपेट कराया। इन द विंटर वेकेशन आर साइंस क्लब ऑर्गेनाइज एट हिली एरिया ऑफ पिथौरागढ़, द सेमिनार इज नाउ। तो आप कहीं भी कुछ भी लिख सकते हैं कि आपके जो है साइंस क्लब ने जो है कहाँ पे ऑर्गेनाइज करा है, कोई भी जो है साइंस क्लब ऑर्गेनाइज एट हिली एरिया ऑफ पिथौरागढ़, द सेमिनार टू नो द मेडिसिनल प्लांट्स एंड देयर यूटिलिटी। It is more hygienic to use medicinal plants in fresh form. Then we organize different scientific stalls in the common hall of our school premises. These students, हमारे students ने क्या करा, demonstrated their different experiments with the help of apparatus and equipments. Science club thus in a nice way showed utility of its existence. अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो है हमें साइंस के जो है, क्योंकि अब अगर साइंस में हम यहाँ पे मेडिसिनल प्लांट्स की बात कर सकते हैं, या कोई हमने अगर केमिस्ट्री में या फिजिक्स में हमने कोई एक्सपेरिमेंट करा है, या कोई कंपटीशन जो करा है जिससे जो है बच्चों की नॉलेज जो है क्या हुई है, इम्प्रूवमेंट हुआ है, तो वो जो है आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि उससे क्या फायदा है। कि मेडिसिनल प्लांट्स के अगर हमने यहाँ पे क्या करा है, सेमिनार लगाया है या कोई स्टॉल लगाया हमने अपने मेडिसिनल प्लांट्स, बच्चों को जो है, बच्चों को क्या, लोगों को जो है नॉलेज देने की, तो वो जो एक्टिविटीज आपने करी हैं या कंपटीशन में कहीं गए हैं वहां से आपको अवार्ड मिला है, तो वो सारे आपको यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि हमारे साइंस क्लब की एक्टिविटीज ने कैसे बच्चों को जो है नॉलेज गेन करी है, राइट। तो इस तरह से आपको जो है क्या करना है, रिपोर्ट्स लिखनी है, राइट। सिंपल सा जो है आपको फर्स्ट पेज में क्या, टॉप में क्या लिखना है, अपना टॉपिक लिखना है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कर रही है या कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, बाय अपना नाम लिखेंगे, देन यू पुट द डेट, क्लियर। तो ये क्वेश्चन हमने कर लिया है, राइट। तो दिस क्वेश्चन वी हैव डन, ये कर लिया है, हम कर चुके हैं, और दिस भी कर लिया हमने, डन, और ये भी डन, राइट। सिंपल सा है। टॉपिक यहाँ पे दे रखा है कि रेड क्रॉस सोसाइटी अल्मोड़ा, और इसमें हमें पता है कि साइंस क्लब है, हमारे स्कूल का जो है साइंस क्लब है, और जो एक्टिविटी करेगी, क्योंकि हम एक मेंबर हैं, तो हमें जो है पब्लिश करना है, तो पूरी एक्टिविटीज लिखेंगे हम 1 by 1, राइट। और कब जो है हमारा साइंस क्लब बना था स्कूल में, तब से जो है अब तक जो है हमने बहुत सारी जो है एक्टिविटीज करी हैं, और कौन कौन सी करी है रिगार्डिंग मेडिसिनल, जो है हमारे मेडिसिनल प्लांट्स की करी है, या और कोई आपने जो है करा है, वो आपको यहाँ पे मेंशन करेंगे। नेक्स्ट इज योर नेम इज Niharika Naval. You are studying in a school situated in the remote area of the district Bageshwar. The posts of the important subject teachers are lying vacant for many years in your school. Write a letter to the Chief Educational Officer Bageshwar, CEO, Chief Educational Officer, कहाँ के, बागेश्वर, requesting him to appoint teachers to the earliest. मतलब जितनी जल्दी हो सके जो है टीचर्स को अपॉइंट करें। तो यहाँ पे लिखा है उन्होंने, योर नेम इज निहारिका और नवल, कि आपका नाम क्या है, निहारिका और नवल है, राइट। यू आर स्टडिंग इन अ स्कूल, एक जो है स्कूल रिमोट एरिया में, काफी इंटीरियर में जो है, बागेश्वर में जो है, बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में जो है एक स्कूल है, रिमोट में अंदर
द पोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, और वहां पे जो है सब्जेक्ट टीचर्स, जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट टीचर्स है, जैसे मैथ्स है, साइंस है, उसकी जो है सब्जेक्ट टीचर्स आई लाइन वैकेंट, मतलब बहुत सालों से जो है वो क्या है, खाली पड़ी है, टीचर्स नहीं है वहां पे, लाइन वैकेंट फॉर मैनी इयर्स इन योर स्कूल। अब आपको क्या करना है, एक लेटर लिखना है। किसको लिखना है? अब देखो यहाँ पे अंडरलाइन करते रहे, जिससे कि जो है अभी हम जो है जो फॉर्मेट बनाएंगे, जैसे मैंने आपको पहले भी सिखाया था बच्चों, याद होगा आपको कि किस तरह से हम लेटर का फॉर्मेट बनाते हैं। पहले अपना एड्रेस लिखते हैं एट द टॉप, सेंडर्स एड्रेस, देन पुट द डेट, फिर हम डेट डालते हैं, और फिर जो है हम किसको एड्रेस कर रहे हैं, एड्रेसीज का जो है एड्रेस लिखते हैं। तो यहाँ पे जो है गिवन है, जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको, यहीं से आपको कॉपी करना है, द चीफ एजुकेशन ऑफिसर बागेश्वर, और फिर हमें सब्जेक्ट लिखना है कि सब्जेक्ट क्या है, राइट। तो वहां पे क्या है, पोस्ट लाइन वेकेंट इन द स्कूल। उसके बाद हमें क्या करना है, सैल्यूटेशन करना है, सैल्यूटेशन डियर सर और मैम। उसके बाद हमें बॉडी ऑफ द लेटर, जिसमें जो है इंट्रोडक्शन होना चाहिए, मेन कंटेंट होना चाहिए, देन कंक्लूजन, राइट। और उसके बाद जो है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज आता है, जिसमें हम क्या लिखते हैं, यूअर्स फेथफुली या यूअर्स ओबीडियंटली, और देन यू राइट योर नेम। क्लियर? तो ये हमें जो है लेटर अभी हम लिखेंगे। तो ये क्लियर हो गया होगा कि यहीं से आपको लिखना है, क्योंकि बागेश्वर के हैं आप, सब्जेक्ट क्या है, द पोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, ये जो है आपका एड्रेसी का एड्रेस है, और अपना जो है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में क्या आ जाएगा, निहारिका या नवल, राइट। सिमिलरली इन द नेक्स्ट, यहाँ पे भी आपको इंटरनल चॉइस दी गई है, राइट। तो इंटरनल चॉइस में क्या दिया है, यू आर अंजलि और नकुल ऑफ ए कॉन्वेंट स्कूल हरिद्वार, यू लिव एट गोविंदपुर वेयर देयर इज नो लेटर बॉक्स। अब यहाँ पे हैं अंजलि और नकुल, जो है कॉन्वेंट स्कूल हरिद्वार में पढ़ते हैं, और गोविंदपुर में जो है, यू लिव एट गोविंदपुर वेयर, जहाँ पे कोई लेटर बॉक्स नहीं है, राइट अ लेटर टू द चीफ। अब आपको एड्रेस का एड्रेस क्या है, द चीफ पोस्ट मास्टर हल्द्वानी टू प्रोवाइड दिस फैसिलिटीज टू द रेसिडेंट्स। क्लियर? तो इसका हम फॉर्मेट बनाते हैं अभी बच्चों। तो फॉर्मेट बनाने के लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले क्या लिखना है, एट द टॉप सेंडर्स एड्रेस। क्लियर? तो सेंडर्स का एड्रेस क्या है, आप कहाँ के रहने वाले हैं, तो क्योंकि एड्रेस वहां पे दिया नहीं है, आप बागेश्वर के रहने वाले बेसिकली, तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। तो सेंडर्स एड्रेस, राइट। तो हम सेंडर्स एड्रेस लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में। तो यहाँ पे आप कुछ भी अपना एड्रेस लिखते हैं, 35 ब्लॉक रोड, या कोई भी रोड लिख दें यहाँ पे, बागेश्वर। 43 और भी लिख सकते हैं हम, बागेश्वर, जो भी आपको प्लेस याद होगी बागेश्वर की, तो वो लिख दें यहाँ पे बागेश्वर। तो यहाँ पे ऐसा कोई स्पेसिफिकली जो है एड्रेस नहीं दिया है। कई बार ये एड्रेस दिया रहता है, तो आपको वहीं से जो है यहाँ पे कॉपी करना है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि कोई भी लेटर आता है तो एड्रेस दिया रहता है, बट यहाँ पे एड्रेस नहीं दिया है, तो आप कोई सा भी जो है 35 स्ट्रीट लिख दें, कुछ भी लिख दें, या हाउस नंबर 35 बागेश्वर लिख दें, तो जो है एड्रेस, तो यहाँ पे आएगा सेंडर्स एड्रेस। देन पुट द डेट, थोड़ा सा स्पेस छोड़ना है आपको, फिर डेट लिखनी है मार्च 2022। क्लियर? उसके बाद आपको लिखना है द चीफ, ये वहीं पे दिया है, वहीं से आपको कॉपी करना है, एजुकेशन ऑफिसर, ये वहां पे लिखा हुआ है। और कहाँ के हैं ये, बागेश्वर के हैं, डिस्ट्रिक्ट इज बागेश्वर, उत्तराखंड। सारी वहीं से लिखनी है आपको चीजें, ठीक है, वहीं से कॉपी करना है आपको। सब्जेक्ट, अब फिर स्पेस छोड़ना है आपको, देन राइट सब्जेक्ट, कंसेंट विद वैकेंट पोस्ट ऑफ टीचर।
राइट। अब हमने सब्जेक्ट लिखा, इसके बाद क्या आएगा, सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में डियर सर। अब यहाँ पे कुछ लाइन जो है हमारी कॉमन होती है तो हम बताएंगे उनको। तो यहाँ पे जो है सैल्यूटेशन यहाँ लिखेंगे डियर सर। नेक्स्ट जो है हमारा बॉडी ऑफ द, क्या आता है, बॉडी ऑफ द लेटर। तो उसके 3 पार्ट्स होते हैं। तो 3 इसमें लिखना है, पहले आपको इंट्रोडक्शन देना है, दूसरा मेन कंटेंट, देन कंक्लूजन। राइट। तो जो बच्चों मेन कंटेंट होता है, जो इंट्रोडक्शन होता है, जो बॉडी ऑफ द लेटर लिखेंगे आप ये पूरा सैल्यूटेशन के बाद, तो उसमें इंट्रोडक्शन में आप लिखेंगे रिस्पेक्टफुली आई बैक टू से दैट द पोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट टीचर्स आर लाइन वैकेंट फॉर सो मेनी ईयर्स। ये ऑलरेडी वहां पे लिखा है, तो उसी को जो है आप इंट्रोडक्शन में लिखेंगे कि रिस्पेक्टफुली आई बैक टू से दैट द पोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट टीचर्स आर लाइन वैकेंट फॉर so many years in our school. Earlier also I had taken this issue. कहाँ पे लिया था, in previous CEO जैसे अभी मैंने बताया था, चीफ एजुकेशनल ऑफिसर, बट वी गॉट नो रिजल्ट। हमें कोई रिजल्ट नहीं आया। हमने पहले भी इन्फॉर्म करा था कि इतनी पोस्ट जो है खाली है। तो ये ऑलरेडी जो लाइन अभी मैंने पढ़ी थी ये ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, तो वहीं से आपको कॉपी करना है और फिर आपको बताना है कि क्या प्रॉब्लम है, मेन कंटेंट क्या है। कि ड्यू टू द लैक ऑफ द टीचर्स, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट टीचर्स, तो बच्चे क्या करते हैं, कभी जो है फेल हो जाते हैं, may have failed their board exams, और कई बार क्या करते हैं, they are struggling to get marks and to get to good results, और जब फिर अच्छा रिजल्ट नहीं आता है और स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि टीचर नहीं है, पढ़ाने वाला कोई नहीं है, तो गुड रिजल्ट। तो ये मेन कंटेंट में आपको देना है। आई हैव गिवन द डिटेल्स ऑफ, अब उसके बाद आपको क्या करना है, डिटेल्स देखने। मेन कंटेंट में क्या देना है, आई हैव गिवन द डिटेल्स ऑफ सब्जेक्ट टीचर रिक्वायर्ड इन आर स्कूल। तो यहाँ पे आप लिखेंगे सब्जेक्ट और यहाँ पे लिखेंगे टीचर्स, और यहाँ पे कौन सी टीचर्स जो है नॉट अवेलेबल। अब यहाँ पे जो है आप ऐसे चार्ट बना के देखेंगे कि कौन कौन सी टीचर जो है कौन कौन से सब्जेक्ट में जो है अवेलेबल है। तो जो मैंने बोला है पहले, फर्स्टली यू राइट दैट, और उसके बाद आपको ये बनाना है, कॉलम बनाना है। जैसे फिजिक्स है, नो टीचर, केमिस्ट्री, नो टीचर। ऐसे आप और सब्जेक्ट के भी लिख सकते हैं, कॉमर्स है, बायोलॉजी है, मैथ्स है, राइट। जैसे बायोलॉजी में आप लिख सकते हैं 1 टीचर। तो इस तरह से आप जो है जब इसको बना लेंगे और भी सब्जेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे, इसको कंप्लीट करें चार्ट को। अब आप लिखेंगे कि ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ टीचर्स मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, कंक्लूजन लिखना पड़ेगा आपको, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ टीचर्स मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट प्ले गेम्स, और कभी कभी दे ऑल्सो ब्रिंग द मोबाइल फोन्स इन द क्लास एंड प्ले वीडियो गेम। अब खाली पीरियड होता है तो ऑब्वियस है बच्चे खेलते हैं। देयरफॉर, अब कंक्लूजन क्या लिखना है आपको, देयरफॉर आई होप दैट यू विल कंसर्न इन दिस एक्सट्रीमली सीरियस मैटर, थैंकिंग यू। और नीचे जो है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज आएगा आपका, योर्स फेथफुली या ओबीडियंटली, और यहाँ पे जो है क्वेश्चन में जो नाम दिया है वो आपको यहाँ पे लिख दें, राइट। तो इस तरह से आपको लेटर लिखना है। तो लेटर का मैंने फॉर्मेट बताया है, बीच का मैटर आपको अपने आप लिखना है, जिस तरह से मैंने बताया 3 पार्ट्स में लिखना है। फर्स्ट वन इज योर इंट्रोडक्शन, सेकंड इज योर मेन कंटेंट, और थर्ड जो है कंक्लूजन, कि हम जो चाहते हैं कि आप जो है जल्दी से जल्दी जो है ये जो लाइन पोस्ट पड़ी है इसको जल्दी जल्दी फिल करें या स्ट्रॉन्ग स्टाफ दें, क्लियर। और लास्ट में आएगा योर्स फेथफुली और अपना नाम लिखें।
तो बच्चों आज हमने जो है सेक्शन बी करा है, जिसमें मैंने आपको एक नोटिस बताया कि किस तरह से हमें नोटिस लिखना है एग्जाम में, और लेटर का फॉर्मेट बताया कि किस तरह से हमें जो लेटर आएगा एग्जाम में उसी में दिया रहता है सारा मैटर, उसी में से हमको पुट करना है। पहले आप अंडरलाइन करें उसमें और फिर जो है फ्रेम करें। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि लेफ्ट हैंड साइड में जो आता है, क्योंकि हमारा जो फॉर्मेट है चेंज हो गया है, लास्ट ईयर भी मैंने आपको बताया था 11th में। तो लेफ्ट हैंड साइड में टॉप में जो है मेरे सेंडर्स एड्रेस आता है। सेंडर्स एड्रेस अगर उसमें दिया रहता है तो वही लिखना है आपको, अपना एड्रेस नहीं लिखना है। अगर नहीं दिया इन केस अगर इट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन तो आपको जो है अपने आप लिखना है, और अगर दिया है तो वही आपको लिखना है, अंडरलाइन करें। देन यू पुट द डेट, और डेट कैसे डालते हैं वो मैंने अभी आपको बताया। और फिर एड्रेस इज एड्रेस, जिसको आपने भेजना है उसका एड्रेस भी जो है उसी में दिया है, आपको खाली उसमें से उठा के फ्रेम करना है फॉर्मेट में, राइट। और उसके बाद सैल्यूटेशन, डियर सर, डियर मैम, और उसके बाद बॉडी ऑफ द लेटर। बॉडी ऑफ द लेटर के 3 पार्ट्स होता है, इंट्रोडक्शन, मेन कंटेंट, एंड थर्ड वन इज योर कंक्लूजन। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज आता है, योर्स फेथफुली और योर्स ओबीडियंटली। तो आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा। अगर किसी को भी कोई डाउट है तो आप लोग जो है पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, टिल देन बाय।